प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों, शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने कीमती मौका बख्शा। तो आज हम स्पैगेटीज़ बोलो गेज़ बनाएंगे और इसमें हम चिकन डालेंगे और कैप्सिकम और कैबेज और कैरेट और पीस, और इन चीज़ों को मैं आपके सामने काटूंगा, तैयार करूंगा। तो दरअसल लाइट हमारी अभी भी चली गई है, तो इधर कोई टाइम का कोई पता नहीं चलता कब कोई चीज़ चली जाए और कब आ जाए। अभी हम इसको आपके सामने मैं बोनलेस भी करूंगा, और ये मैं ब्रेस्ट लेके आया हूँ, इसमें से आपको बताऊंगा कौन सा पीस कैसे लगेगा। ठीक है जी। और बस खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है, और इसी तरह आपको भी खुदा अच्छी अच्छी चीज़ें इनायत फरमाए, और खुदा का शुक्र करते हैं। हम पहले सबसे चिकन को बोनलेस कर लेंगे, ताकि मैं आपके सामने इसको बोनलेस करूं, बताऊं कैसे होएगा। ये देखें, एक ब्रेस्ट का पीस लेके आना है, फिर उसको ऐसे बीच में से काट लेना है। ठीक है जी। ये ठीक, ये देखें, ये इसकी जो बोन है लैदा हो गई है। ठीक है जी। और इस पर जो मीट है वो उतार लें। ठीक है, बोन लैदा करें। इसका भी फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और इसका जो विंग्स है वो यहाँ से काट लेना, तो बोनलेस करेंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे ये इसका विंग्स उतार देना है। और यहाँ पे आपके सामने मैं बोनलेस करके आपको बताऊंगा। और आज हम स्पैगेटी बनाएंगे, और स्पैगेटी आपको तरीका बताऊंगा कैसे बनाना है मुनफरद तरीके से, ताकि जब आप खाएं तो खुशी खुशी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी बनाएं। क्योंकि आप जहाँ पे मर्ज़ी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दिया करें। अगर कोई आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो ज़रूर आप उसको लाइक किया करें और कमेंट्स दिया करें, ताकि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है कि नहीं लगी। ठीक है जी। आपको, क्योंकि हम नई नई रेसिपी आपको ला के दे रहा हूँ, ताकि पहले भी आपके पास होगी रेसिपी है, लेकिन मैं बना रहा हूँ अपने घर में, तो वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, बना के दे रहा हूँ। ठीक है जी। ये देखिए, ये होगी, ऐसे बोनलेस करना है और इसको स्लाइस कटिंग करनी है इसकी, ऐसे ये। ठीक है, ये स्लाइस कटिंग, जब स्लाइस कटिंग करेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा आप खा सकते हैं। और स्लाइस कटिंग इसलिए होती है कि ये स्पैगेटी में डलेगी। ठीक है, ये साथ साथ आपने प्लेट में डालते जाना है। अब ये ब्रेस्ट है, इसके स्लाइस बनाएं, बिल्कुल ऐसे ब्रीक ब्रीक स्लाइस निकालें, और स्लाइस ऐसे ब्रीक ब्रीक निकाल के, ठीक है, आपके पास जैसी भी छुरी हो देखें, लेकिन जो मेरे पास है छुरी, मैं उसके मुताबिक तो बना रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे आपने इसको स्लाइस ये जब बना लिया, बनाने के बाद फिर देखें स्लाइस कटिंग इसकी जो करेंगे, ये देखें बिल्कुल इस तरह की स्लाइस कटिंग करनी है आपने, ये। ठीक है जी, ताकि इसमें वो भी आपका जो स्पैगेटीज़, तो वो भी इसमें जब डलेंगे तो स्लाइस कटिंग उसमें ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है जी। तो ये देखें, इस बार हमारे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और सबके बच्चे शौक़ से खाते हैं, लेकिन आपको जब बनाना आ जाएगा फिर आप अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। और ये देखें, ठीक है जी, इस तरह आपने स्लाइस कटिंग करके रख लेनी है।
साथ साथ इस प्लेट में डालते जाएं। देखें ये यहाँ पे आप मुर्गी खुद लाएं और उसको क्योंकि वहाँ से जब आप लाएंगे तो वो अपनी वो पूरी मुर्गी देगा आपको। साबुत मुर्गी लाएं और ख़ुद उसकी कटिंग करें, क्योंकि ख़ुद जो कटिंग आप करेंगे उससे एक अच्छी मुनफरद चीज़ अच्छी बनेगी। ठीक है जी। उनको ये जूनियर कटिंग वगैरह स्लाइस कटिंग वगैरह नहीं करनी आती ना ज़्यादातर मुर्गी वालों, तो बस मुर्गी काट के आपको दे देनी है। ठीक है जी। ये देखें ज़बरदस्त हो गया। हाँ ये तैयार हो गया हमारी। अब ये जो इसकी जो आपकी ये हड्डी है बहुत जो बची है, इसको अपने ऐसे बीच में से दो कर लेनी है, रख लेनी है। ठीक है। ये कभी आप कोई स्टॉक वगैरह आपको चाहिए हो, आप इसका स्टॉक बना सकते हैं ताकि किसी चाइनीज़ डिश में डालनी हो। ठीक है जी, उसमें आप डाल सकते हैं। ये बोन आपके पास पड़ी तैयार है जी। ठीक है। ये बोन भी ज़ाया ना किया करें, रख लिया करें। अभी हम इसके देखते हैं दूसरा काम, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। आज हम बनाएंगे स्पैगेटी बोलोगेन्स। ठीक है जी। अभी हम ये जो कैबेज है इसे काटेंगे और यहाँ से देखें जो थोड़ा थोड़ा आपको ख़राब नज़र आता है उसको साथ ही उतार लिया करें। ठीक है। ये और इसमें आपने अब बीच में से ये वाली जो इसकी सख्त सख्त चीज़ें निकाल देनी है। ठीक है जी, यहाँ से। ठीक है, ये निकाल दी। अभी मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। आज हम स्पैगेटी बोलोगेन्स बनाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। ये ऐसे ऐसे आपने काटना है इसको, ये देखिए ब्रेक ब्रेक करके। ठीक है। ये ठीक है जी, ब्रेक ब्रेक काटनी है इसको भी, यहाँ से आपने काट के। ठीक है। ये ठीक हो गया। यहाँ पे आपने साथ साथ रखते जाना है इसको। ठीक है। और यहाँ पे अभी स्पैगेटी हमने बॉयल नहीं की, लेकिन वो भी मैं आपको बताता हूँ बॉयल करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे पहले हम इसकी जो ये वाली तैयारी है कटिंग की वो कर लें, फिर उसके बाद दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप इसको उतार लिया करें। ठीक है जी। ये यहाँ पे आराम से बैठ के आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास किचन में वो शेल्फ है, शेल्फ पे आप खड़े होकर कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आज ज़बरदस्त किस्म की बच्चों को और इनके कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए हम इसको बनाएंगे। ठीक है जी। ये देखें हमारी, अब ये मैं इस पर टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये है कि मैं आपको पहले से ही बताता जा रहा हूँ और मैं थोड़ा सा आपके सामने इसलिए थोड़ा थोड़ा काट के दिखा रहा हूँ ताकि आप इस तरह आपने इसको काटना है, क्योंकि काटने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ा एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ किस तरह काटना है आपने। ठीक है जी। ये देखें ये इस तरह। ठीक है जी। ये यहाँ से ऐसे आपने पकड़ के ये इसी तरह इसको स्लाइस कटिंग इसकी करनी है। जिस तरह आपने चिकन की स्लाइस कटिंग की है उसी तरह आपने इसकी भी करनी है। इसी तरह आपने इसको कैबेज को भी, कैरेट को भी काटना है। कैरेट को भी इसी तरह आपने छीलना है, छील के और काटना है। ठीक है जी।
ये देखिए ठीक हो गया। इसी तरह सीधी सीधी आप ऐसे पकड़ के सीधा सीधा इसको काटें, छीलें। ये देखें, ये पिलर के बगैर ही ऐसे आपने इसको छीलना है। ये ठीक है जी। ये कैसे छीली गई, ठीक है, चंद सेकंड में छीली जा रही है ऐसे। ये ठीक है, ये ठीक है जी। आपने इनकी तैयारी कर लेनी सारी, और फिर उसके बाद ठीक है, ये साथ ही आप इसकी वो कटिंग होगी चिकन की भी और कैबेज की भी, कैप्सिकम की भी और कैरेट की करेंगे। और पीस को जल्दी जल्दी पे इसको छीलेंगे, ठीक है जी। और ये तैयारी पहले कर लेंगे ना, ताकि फिर मुश्किल नहीं होगी आपको, ठीक है। ये आपने छील लिया इसको, ठीक है जी। और अब हम इसको कटिंग करेंगे इसकी। देखिए ठीक है जी। ये हमने इसकी पहले ऐसे स्लाइस में कटिंग करनी है, फिर उसके बाद उसको जूनियर में कटिंग करेंगे। ये ठीक है, ये हो गया आपका काम। ये ठीक हो गया। ये सारा तैयारी का ही काम है, पकने में तो सिर्फ थोड़ी देर ही लगेगी, ठीक है। और सिर्फ इसके जो ये कटिंग का सारा काम है, तैयारी का काम है। जब ये आप काम सीख लेंगे ना, तो दूसरा काम इतना, वो भी मुश्किल तो है वो भी, लेकिन जैसे आप सीखेंगे सारे काम मुश्किल जो है ठीक होते जाएंगे, आपकी मुश्किलें हल होती जाएंगी। और जब भी आप बनाएं और अच्छी तरह उसको पहले तैयारी कर लिया करें, बना लिया करें, ताकि फिर आपको मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है जी। ये आपकी ये सारी जो है कैरेट कटिंग होगी। यहाँ पे आपने इसको रख देना, ठीक है जी। यहाँ पे इसको साथ साथ अपने ट्रे में सेट करते जाना है, ताकि इसकी जो तैयारी है ऐसे करते जाए, ठीक है जी। अब हम ये जो पीस इसको छीलेंगे, इसको तैयार करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा देखें जी सामान तैयार हो गया। इसमें चिकन है ये, और ये मटर है, ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, और ये गोभी है। ये हमने तैयारी कर ली इसकी। अभी हम दूसरा काम करेंगे कि स्पैगेटीज बनाएंगे और उसको बॉयल करेंगे, ठीक है जी। अभी हमने बाकी का सामान जो था वो तैयार कर लिया है। अब हम ये स्पैगेटीज को जो है वो बॉयल करेंगे। इसमें आधा देश का हम पानी का लेंगे, और ये पानी हम अभी इसमें लेके इसको बॉयल के लिए पानी रखेंगे, क्योंकि आधा काम हमारा हो गया और आधा रह गया। तो इसी तरह हम इसमें पानी जो है ये आधा देश का भर लेंगे, और भरने के बाद फिर हम इसको बॉयल करना शुरू करेंगे। बाकी का काम भी फिर आपको बताऊंगा। और सब खुदा का शुक्र अदा किया करें, ताकि वो आपके जितने भी हालात कठिन से कठिन भी हो, जितने भी मुश्किल हालात हों, उसमें आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके।
क्योंकि मुल्क में हम देखते हैं आफतें आ रही हैं, और कभी सैलाब की कोई आफत आ जाती है, कभी महंगाई की आफत आ जाती है। लेकिन ये सारी हमारे लिए हैं, लेकिन फिर भी खुदा जब हमारे साथ होगा तो फिर हम इन सारी चीज़ों को फेस कर सकते। देखिए जी, आधा देश का हमने पानी भर लिया, उसको चूल्हे पे ले आएंगे, ठीक है जी। और इसके नीचे अब हम आग लगाते हैं ताकि हमारा पानी जल्दी से तैयार हो जाए, ठीक है जी। ठीक है ये, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, ज़्यादा कम भी नहीं, दरमियानी सी आग रखें और इसको थोड़ी देर के लिए पानी, इसको ढक्कन दे दें, ठीक है। और 10 से 15 मिनट तक ये पानी हो जाएगा, फिर हम इसे डालेंगे और फिर बाकी का काम है फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है जी। प्यारों मित्रों और बहनों भाइयों, और खुदा आपको बरकत बख्शे। ये देखें हमारा पानी जो है बॉइलिंग स्टेज पे हो गया है। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक डाला है, ठीक है जी। अब इसमें आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो डाल देना है, 2 चम्मच, ठीक है। ये देखें, ये 2 चम्मच। उससे ये होगा कि आपके जो स्पेक्टिस रोलिंग गेज जो है वो ये बीच में इसके साथ चिपकेंगे नहीं, ठीक है। और स्पेक्टिस तैयार, अभी हम इसको बॉयल करेंगे ताकि इसमें हम डाल दें, ठीक है। हमारा पानी जो है बॉइलिंग स्टेज पे पहुंच गया, देखें ये बीच में डाल दिया ना आपने, ये ऐसे। अब ये आस्ता आस्ता इसको बीच में हम बिठाते जाएंगे, ठीक है ये, ठीक है जी। अभी ऐसे आपने एक कोई कांटा ले लेना या कोई चम्मच ले लेना, ये इसको हल्का हल्का ऐसे हिलाएं, ये इसकी हल्की हल्की साइड चेंज करेंगे, ये बीच में फिक्स होता जाएगा, ये ठीक है जी। आग अभी इसकी सी आपने थोड़ी सी कम करनी है, लेकिन जब तक ये नीचे ना बैठे। जब ये नीचे हो जाएगा, ठीक है जी, ये हाँ ठीक है। और इसमें आपने नीचे देखे पानी में जब भीग जाए, नीचे डूब जाए पानी में, ये ठीक है। अब आपने इसकी आग थोड़ी सी ना हल्की कर देनी है, ठीक है, ताकि ये हल्की आंच पे जो है ना थोड़ा पकेगा, नहीं तो ये नीचे जम जाएगा ये। हाँ जी, हल्की आंच कर दी आपने। अभी जब ये बॉयल होगा फिर मैं आपको बताता हूँ फिर आगे क्या करते हैं, ठीक है जी, ये ठीक है। हाँ, ज़बरदस्त हो गया, खुदा का शुक्र करें, वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मुहैया करता है। और ये देखें इस स्पीड पे, इतनी आंच पे आपने इसको बॉयल करना है, ठीक है। और ये ज़्यादा 15 मिनट में बॉयल हो जाएगा जी। हमारे प्रैक्टिस रोलिंग गेज जो है तैयार हो गए, ये देखे बिल्कुल, ये बिल्कुल तैयार हो गए, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको आपने रखना है ताकि ज़्यादा इसको आपने नहीं जलाना। अभी हम इसको स्ट्रेनर करेंगे, स्ट्रेन करते हैं, ये देखें यहाँ पे आपने इसको स्ट्रेन कर देना है। इसमें ये सारी आपकी स्पेक्टिव निकल आएगी, ठीक है। इस पर आपने ठंडा पानी डालना है। पहले ये जो स्पेक्टिव में लगी होती डेचकी में, इसको आपने निकालना है ऐसे, ठीक है। और ये अभी आपने ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे ही देखें ये पानी डालना है, ताकि ये जो है ना गरम गरम होते हैं। अगर आप पानी ठंडा डालेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन पहले इसको ठंडा कर लें अच्छी तरह, ताकि ये ना हो कि आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे
तो ये आपस में हम एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और फिर उसका कोई आपको फ़ायदा भी नहीं होगा खाने का ना पकाने का। ठीक है, ये टूट जाएंगे फिर। अभी ये इस तरह का होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस जो है वो टूटे ना। वो ऐसे कैसे जब आप खाएं ऐसे कैसे, बिल्कुल ऐसे रहे। ये देखिए, ठीक है, ये देखें। अब इसको ठंडा आपने कर लिया, पानी से ठंडा कर लिया। ये देखिए ठंडा हो गया बिल्कुल, सब जगह से ऊपर नीचे। आप इसको अच्छी तरह इसको ठंडा करें पहले। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसी पे ही आपने थोड़ा सा जो कुकिंग ऑयल है, ऐसे ही देखिए, ये दो चम्मच जो है इस पे आपने ऐसे डाल देने। डालने के बाद इसको आपने ऐसे मिक्स कर देना। ये ठीक है, ये कुकिंग ऑयल डालने से ये आपके जो नूडल्स हैं, स्पैगेटीज जो है, ये देखिए, ये देखिए स्पैगेटीज ऐसे आपके खिले खिले होने चाहिए। ठीक है, ये ठीक है जी, ये ज़बरदस्त किस्म के, ताकि आप इसको ऐसे अच्छी तरह रखें। इसका उसमें पानी नहीं चढ़ जाएगा। दूसरा भी आप दूसरा काम शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये आपके जो है स्पैगेटीज तैयार हो गए, बोलगेन्स। और अभी हम दूसरी चीज़ों को भी साथ फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करें, बड़ी कढ़ाई इसमें यहाँ पे रख दी, और इसके नीचे भी हम आग लगाएंगे फिर दोबारा से। ठीक है जी, आप इसमें कोई ऐसे कपड़ा मार सकते हैं ताकि ये जो पानी वगैरह खुश्क हो जाए। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले ऑयल डालना है। ठीक है, तकरीबन 1 चम्मच डालना है, चाहे वो सब्ज़ी वाला 1 चम्मच। ठीक है, और इसके बीच में आपने जो थोड़ा सा, इतना सा, ये देखें, थोड़ा सा बिल्कुल ये इतना सा नमक डालना है। ठीक है, अब इसमें आपने साथ ही जो है नमक डाल दिया। अब ये देखें, ये हमने सामान तैयार किया हुआ है, इसमें से आपने चिकन लेना है, सिर्फ ये डालना है इसमें। ठीक है, ये चिकन को पहले फ्राई कर लेना है। ठीक है, जब आप फ्राई कर लेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें डलेंगी, क्योंकि एक तो इसमें जो इसकी वो होती है, एक चिकन का अपना स्मेल है, या वो ठीक हो जाती है। इसमें साथ ही आपने थोड़ा, जब इसको ये ऐसे हिलेगा ना, इसको हिलाएं। ठीक है जी, ठीक है, ये अब इसके साथ ही आपने थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल देना है। ये 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन भी डाल देना, इसका पेस्ट। ठीक है, गार्लिक जिंजर का पेस्ट बना के रखा करें ताकि एमरजेंसी में काम आ जाती है। ठीक है जी, अब इसमें एक तो इसकी देखो, एक तो इसकी बनाई हो जाएगी ऐसे, ये चिकन को ऐसे आपने भून लेना। ठीक है, ये ठीक है, इसमें आपने अदरक लहसुन डाल दिया, और वो भी आपका अदरक लहसुन भी अच्छी तरह बीच में मिक्स हो जाएगी। आपका चिकन जो है स्लाइस कट किया था, ये देखें। ठीक है जी, कैसे पुलाव का शुक्र कर, कैसी लुक आ रही, कैसी ज़बरदस्त किस्म की है। ठीक है जी, ये कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें अदरक लहसुन की और चिकन की। ठीक है जी, अभी हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे, ऐसे फ्राई कर लेंगे।
है। ये देखिए इनका चिकन जो है तकरीबन फुल इसको ब्राउन नहीं करना आपने, लेकिन थोड़ा सा बस इसको करना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना और हिंग जो आती है या कच्चापन रहता है वो ख़त्म हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि कच्चा गोश्त जो है वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए ये ज़बरदस्त किस्म का हो गया। अब आपने एक और प्लेट लेनी छोटी, उसमें इसको निकाल लेना आपने ऐसे ये ठीक है जी, इसको निकाल देना ये। ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया। अगर आप इसको खा के भी चेक करके देखें गल गया, स्मेल नहीं आ रही। और ये देखिए अदरक लहसुन आपने डाल दिया था सारा कुछ। ठीक है, अब आपने इसमें सबसे पहले मटर डालना है, पहले चिकन डालें। ठीक है, ये देखें ये तैयार हो गया इसका। अब आप इसमें मटर डालें और मटर डालने के बाद आप इसको देखें। अभी हमने इसमें जो है मटर डाले ताकि मटर जो से थोड़े से मटर सोते हो जाएं, और मटर जब हमारे सोते हो जाएंगे फिर इसके बीच में हम दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। ये यहाँ पे जो इसी तरह हम इसको देखते हैं मटर हमारे सोते हो गए हैं, और इसमें अब हम दूसरी ये इसमें जो गाजर और शिमला मिर्च और ये सारी बीच में गोभी वगैरह ये इसमें मिक्स कर देनी है आपने। ठीक है जी, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे पकाना है। ठीक है, इस तरह ये। ठीक है जी, हाँ ये फिर इसको अच्छी तरह ऐसे देखे पका के ये हमारे मटर पहले डाले थे हमने। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, सोते करना है ये। ठीक है जी, देखें ये ज़बरदस्त हो गया ये। देखें ये, और ये भी इसमें मिक्स करके इसको थोड़ा सोते करना है आपने। ये देखें कैसी खुदावंद का शुक्र करे कैसी लुक आ रही है ये। ठीक है जी, अब आप इसको क्या करना है, यहाँ पे इसमें जो मसाला जात है जितने भी वो आपको बताता हूँ क्या क्या डालना है। पहले अब ये जो चिकन है, ये वाला चिकन जो आपने तैयार किया था ये भी बीच में डाल दें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये विनीगर है तकरीबन 1/4 कप का, ये डालना है आपने। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये देखें नमक है, काली मिर्च और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला और ये अपना रेड चिल्ली, क्योंकि ये थोड़ा सा हम पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ चाइनीज़ बनाना है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ वो डालना है, ब्लैक पेपर डालनी। ठीक है जी, ये हो गया आपका काम। दूसरे नंबर पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे और इसके बीच में सोया सॉस भी डालेंगे। ये देखें ये सोया सॉस है, हम डालते हैं यहाँ पे, ये सोया सॉस भी डाल दी हमने। ठीक है, अभी हमने सोया सॉस भी डाल दी, सिरका भी डाल दिया है, और अब इसमें जो है इसको मिक्स करके अच्छी तरह। ठीक है जी, ये देखिए जी मसाला मिक्स हो गया। साथ ही आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ लोग बाद में भी केचप डालते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी डालेंगे केचप। इसमें केचप डालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाए, दबाला हो जाए, दबंग किस्म का बनेगा। और ये डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे मिक्स करें। ठीक है, ये मिक्स हो गया आपका। ठीक है,
चिकन भी और सब्ज़ियाँ भी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसको ये डालने बीच में स्पैगेटीज़ डालने, ठीक है। स्पैगेटीज़ डालने के बाद आपने एक कांटा लेना है और इसको लेना है, ये मिक्स करना है ऐसे, ये ठीक है जी, ये ऐसे मिक्स करना है इसको, ये ठीक है। ये साथ सब्जियां भी उठानी है, साथ स्पैगेटीज़ भी उठानी है, ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान से बाहर हैं और प्रदेश में हैं, और कुछ भाई होते हैं जो जिनकी फैमिलियाँ पास नहीं होती, वो ख़ुद भी बनाएं, अपने दोस्तों को भी वहाँ पे दें, और जो जहाँ पे जॉब करते हैं यानी उनमें आप ऐसे इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये मिक्स किया आपने इसको अच्छी तरह, ये सारा कुछ मिक्स कर देना है, और उसके बाद ये देखें, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपने जब इसको मिक्स कर दिया, यहाँ पे देखें ये ज़बरदस्त लुक आ रही है। हाँ, अल्लाह का शुक्र करें। अब इसकी आग बिल्कुल 0 पॉइंट पे आपने कर देनी है, ठीक है जी। ये आग 0 पॉइंट पे करके इसके ऊपर आपने कोई परात टाइप नहीं होती, ये ऐसे ऊपर दे देना है इसके, ये ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे देखें बिल्कुल इसको दम दे दिया है, और आग कितनी है नीचे, ये देखें, ये इतनी सी आग, ठीक है। अब आपने इसको तकरीबन कोई 5 मिनट तक इसको ऐसे रखना है, ठीक है जी, हल्की आंच पे, ठीक है। फिर हम जब ये 5-10 मिनट के बाद हम देखते हैं, हमारा बिल्कुल ये स्पैगेटीज़ तैयार होंगे, ठीक है जी। हाँ, ओके। अभी हम, हाँ जी, हम इसका हम ढक्कन उठा के देखेंगे। वैसे तो अभी 5 मिनट हुए हैं, लेकिन 5 मिनट हुए हैं, हमें इसको चेंज इसकी साइड करनी है ताकि जो नीचे ना लग जाए, ठीक है जी। ये ठीक है, इसलिए चेंज करनी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है, लेकिन हमने साइड चेंज करनी ताकि इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो वापस में ना जुड़ जाए, ठीक है जी। ये ठीक है, ये एक बार इसको हमने ऐसे कर दिया, 5 मिनट और हम देंगे इसको, ठीक है। ये ठीक है। अब आप इसकी सब्ज़ी भी चेक कर सकते हैं कि सब्ज़ियाँ गल गई जी, तैयार हो चुकी है सब्ज़ी भी। लेकिन हम फिर इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये अच्छी तरह, और भी इसमें जो कमी है वो सारी दूर हो जाए। स्पैगेटीज़ तैयार है। अभी हम इसको प्लेट में सर्व करने के लिए निकालते हैं। अगर आप डिश में भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा लोग हों डिश में भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये अभी तक बिल्कुल सीधा है, कोई इसमें टूटा नहीं है कि जी जैसे होता है कि जी ख़राब हो गया या नहीं, बल्कि खुदा का शुक्र करते हैं कि कैसे ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, ठीक है। ये ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की ये देखें, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ये देखिए ज़रा लुक कैसी है। और यहाँ पे आपने इसको जो है साथ आपने यहाँ पे एक कांटा ऐसे लगा देना है और एक साइड पे स्पून लगा देना है, ठीक है। ये ज़बरदस्त तैयार हो गया, ठीक है। शुक्र करते हैं, देखें जी कैसी लुक आई है, ज़बरदस्त किस्म की आपकी स्पैगेटीज़ तैयार है। आप घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, या जो प्रदेश में है जो भाई, वो भी इस तरह ख़ुद बना के अपने यारों दोस्तों में खा सकते हैं, ठीक है जी।